दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नया पैराग्राफ लेकर। और दोस्तों आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पैराग्राफ है। और दोस्तों इस तरह आज की जो वीडियो है उसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि जब हम इंग्लिश में कोई भी टॉपिक लिखते हैं या फिर कोई एस्से या फिर पैराग्राफ हमें लिखना है तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम किसी भी पैराग्राफ को ऐसे को आसानी से लिख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आज के इस वीडियो में एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करेंगे, एक एक वर्ड की मैं आपको मीनिंग बताऊंगा हिंदी में। उसके अलावा जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे ताकि आपको बिल्कुल आसानी से आप सीख पाएँ कि किस तरह से हम सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं, कैसे इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। और इस तरह से आपको जो पैराग्राफ है या फिर जो ऐसे लिखने में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपको ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज के इस पैराग्राफ का टाइटल देखते हैं। इसका टाइटल है 5 menaces आई हेट मोस्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? मेनेस का मतलब होता है किसी भी तरह की आशंका, खतरा, उसे मेनेस कहा जाता है और ये प्लूरल नाउन है मेनेसेस। और हेट का मतलब होता है किसी चीज़ से नफरत करना, घृणा करना। तो क्या अर्थ हुआ? 5 menaces आई हेट मोस्ट, मतलब कि 5 खतरे जिनसे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ। तो दोस्तों ये आज के इस पैराग्राफ का या कह सकते हैं ये जो आज का एस्से है ये उसका टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। और दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्योंकि आज का ये जो पैराग्राफ है इसमें आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, तो आप उन्हें ज़रूर नोट करें। इसके अलावा एक और रिक्वेस्ट है कि यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। There are several menaces in life। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। इस तरह के वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है और इनको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। सेवरल का मतलब होता है अनेक या फिर कई। और मेनेस का मतलब मैंने आपको बताया खतरे। तो क्या अर्थ हुआ? देयर आर सेवरल मेनेसेस इन लाइफ, मतलब कि जीवन में कई सारे खतरे हैं। मोस्ट ऑफ देम आर आ सोर्स ऑफ ग्रेट न्यूसेंस एंड कॉज डिस्गस्ट। क्या अर्थ हुआ? मोस्ट ऑफ देम, मोस्ट का मतलब अधिकतर और देम मतलब उनमें से। तो क्या हो जाएगा? मोस्ट ऑफ देम मतलब उनमें से अधिकतर। आर अ सोर्स, वो क्या है? वो एक स्रोत है। सोर्स का मतलब स्रोत होना, कि वो क्या है? वो स्रोत है किस चीज़ का? ऑफ ग्रेट न्यूसेंस। दोस्तों न्यूसेंस का मतलब होता है किसी भी तरह का कष्ट, संकट, परेशानी, किसी भी तरह की बाधा, रुकावट, उसे न्यूसेंस कहा जाता है। और डिस्गस्ट एक यहाँ पर नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। और कॉज डिस्कस्ट, और डिस्कस्ट मतलब किस घृणा, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे घृणा हो उसे डिस्कस्ट कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि मोस्ट ऑफ देम, उनमें से जो अधिकतर हैं, आर अ सोर्स, वो एक स्रोत हैं किस चीज़ का? ऑफ ग्रेट न्यूसेंस, मतलब एक तरह की रुकावट का, बाधा का। एंड कॉज डिस्कस्ट, और वो घृणा पैदा करते हैं। देयर आर हाउएवर 5 menaces विच आई हेट मोस्ट। तो क्या अर्थ हुआ? देयर आर हाउएवर मतलब कि हालांकि 5 menaces मतलब कि 5 ऐसे मेनेसेस हैं, खतरे हैं, विच आई हेट मोस्ट, जो मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद है, जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ। चलिए दोस्तों, चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हेट द menace ऑफ स्मोकिंग particularly एट पब्लिक प्लेसेस। क्या अर्थ हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कि सबसे पहले। आई हेट मतलब मुझे नापसंद है, मैं नफरत करता हूँ, घृणा करता हूँ। द menace ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग का मतलब होता है धूम्रपान। धूम्रपान मतलब बीड़ी सिगरेट पीना, उसे स्मोकिंग कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि सबसे पहले आई हेट द menace ऑफ स्मोकिंग मतलब मुझे जो ये धूम्रपान का जो खतरा है मैं उससे सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ, घृणा करता हूँ। पर्टिकुलरली का मतलब होता है विशेष रूप से। एट पब्लिक प्लेसेस मतलब कि विशेष तौर पर कहाँ पर?
पब्लिक प्लेसेस पर मतलब कि सार्वजनिक स्थानों पर ये जो स्मोकिंग है उससे मैं नफरत करता हूँ। आगे देखिए, एवरीबडी नोज दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड येट द चेन स्मोकर्स कैन नॉट डेजिस्ट फ्रॉम स्मोकिंग। क्या अर्थ हुआ? एवरीबडी नोज। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तब हमें वहाँ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। लेकिन यदि वहाँ हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो हमें वहाँ फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है एवरीबडी ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो क्या अर्थ हुआ? एवरीबडी नोज, हर कोई जानता है, दैट की स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, की जो स्मोकिंग है, धूम्रपान है, इज इंजूरियस टू हेल्थ, वो हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए इंजूरियस है मतलब कि खतरनाक है, हानिकारक है। एंड येट, और फिर भी, द चेन स्मोकर्स, चेन स्मोकर्स का मतलब उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो बार बार जिन्हें लत होती है सिगरेट बीड़ी पीने की, उन्हें चेन स्मोकर्स कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि उसके बावजूद भी येट द चेन स्मोकर्स, जो चेन स्मोकर्स होते हैं, कैन नॉट डेजिस्ट, वो नहीं रुक सकते हैं, फ्रॉम स्मोकिंग मतलब वो धूम्रपान करने से नहीं रुक सकते हैं। तो इस पूरी लाइन का अर्थ क्या निकला कि हर कोई जानता है कि जो स्मोकिंग है, धूम्रपान है, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एंड येट द चेन स्मोकर्स कैन नॉट डेजिस्ट फ्रॉम स्मोकिंग, उसके बाद भी जो चेन स्मोकर्स हैं वो धूम्रपान करने से नहीं रुक सकते हैं, उससे वो नहीं रुकते हैं। आगे देखिए, इट इज़ गुड, ये अच्छा है, दैट की नाउ अब स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेसेस, मतलब कि जो धूम्रपान है कहाँ पर? एट पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थानों पर, एंड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और शैक्षणिक संस्थानों में एंड ऑफिसेस, और कार्यालयों में, हैज़ बीन बैंड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हैज़ बीन या हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि भाई इट इज़ गुड दैट नाउ स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेसेस एंड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑफिसेस हैज़ बीन बैंड, मतलब कि अच्छा है कि अब जो स्मोकिंग है, धूम्रपान है, उसे सार्वजनिक स्थानों पर, शैक्षणिक संस्थानों में और कार्यालयों में उसे बैन कर दिया गया है, मतलब उसको बैन कर दिया गया है। आगे देखिए, सेकेंडली मतलब कि दूसरे नंबर पर, आई हेट द मैनेस ऑफ ड्रिंकिंग एट पब्लिक प्लेसेस। दोस्तों यहाँ जो ड्रिंकिंग है, ड्रिंक का मतलब पीना, और यहाँ पर जो है अल्कोहल के लिए ये यूज़ किया गया। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि सेकेंडली दूसरे, तो मतलब कि दूसरे नंबर पर आई हेट द मैनेस ऑफ ड्रिंकिंग एट पब्लिक प्लेसेस, मतलब मैं घृणा करता हूँ, नापसंद करता हूँ जो ड्रिंकिंग मतलब कि पीने का जो खतरा है, कहाँ पर? एट पब्लिक प्लेसेस मतलब सार्वजनिक स्थानों पर, उसे मैं नापसंद करता हूँ। ड्रिंकिंग इज़ अ ग्रेट न्यूसेंस, जो ड्रिंकिंग है मतलब ये जो आदत है ड्रिंकिंग की, इज़ ए ग्रेट न्यूसेंस, वो एक बहुत बड़ी बाधा है, रुकावट है। द मैन हु ड्रिंक्स नॉट ओनली वेस्टेज प्रीशियस हार्ड अर्न मनी बट लूजेस हिज सेंसेस। क्या अर्थ हुआ? द मैन मतलब कि वो आदमी, हु ड्रिंक्स नॉट ओनली वेस्टेज प्रीशियस हार्ड अर्न मनी। दोस्तों यहाँ हु का प्रयोग किया गया है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का कोई रेफरेंस देते हैं तब वहाँ हु का प्रयोग किया जाता है। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। ये हु सिंगुलर है इसलिए फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया गया। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? द मैन मतलब कि वो आदमी, हु ड्रिंक्स मतलब जो पीता है, नॉट ओनली वेस्टेज प्रीशियस हार्ड अर्न मनी। प्रीशियस मतलब कीमती, वेस्ट का मतलब व्यर्थ करना, और हार्ड अर्न मनी का मतलब होता है मेहनत से कमाया हुआ पैसा। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि वो आदमी जो पीता है वो सिर्फ मेहनत से कमाए हुए पैसों को, मतलब जो कीमती पैसे हैं, नॉट ओनली वेस्टेज प्रीशियस हार्ड अर्न मनी मतलब उन मेहनत से कमाए हुए जो कीमती पैसे हैं, ना सिर्फ वो उनको बर्बाद करता है, बट लूजेस हिज सेंसेस, लेकिन वो अपने जो उसकी सेंसेस हैं, जो उसकी समझदारी है, वो उसको भी गंवा देता है। मतलब जो उसकी बुद्धिमानी है, जो उसकी समझ है, वो उसको भी गंवा देता है। ऑन द वन हैंड मतलब कि एक तरफ हिज फैमिली हैज़ टू स्टार्व। दोस्तों स्टार्व का मतलब होता है भूखा मरना, और हैज़ टू का प्रयोग किया जाता है जब हम किसी भी वाक्य में कोई फोर्स को दिखाना चाहते हैं। तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस कहलाता है, जहाँ हैज़ टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और आप इसको नोट कर सकते हैं, स्टार्व का मतलब भूखा मरना। तो क्या अर्थ हुआ? ऑन द वन हैंड मतलब कि एक तरफ
हिज फैमिली हैज़ टू स्टार, मतलब उसके परिवार को भूखा मरना पड़ता है। एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ ही इज़ प्रोन मतलब कि ऐसी आशंका होती है, टू कमिटिंग मतलब करने की, वन और द अदर हीनियस क्राइम, कोई ना कोई गंभीर अपराध उसके द्वारा करने की, इंक्लूडिंग मर्डर मतलब कि हत्या जैसे कोई अपराध करने की क्या होती है, प्रोन मतलब कि आशंका होती है। चलिए आगे देखिए। थर्डली मतलब कि तीसरे नंबर पर, आई हेट मोस्ट द मेनेस ऑफ स्ट्रे डॉग्स। दोस्तों स्ट्रे डॉग का मतलब होता है आवारा कुत्ते, उन्हें स्ट्रे डॉग्स कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, थर्डली तीसरे नंबर पर, आई हेट मोस्ट द मेनेस ऑफ स्ट्रे डॉग्स, मतलब मैं तीसरे नंबर पर मैं जो ये जो आवारा कुत्तों का जो मेनेस से खतरा है उसे मैं सबसे ज़्यादा घृणा करता हूँ, नफरत करता हूँ। दीज डॉग्स आर नोबडीज प्रॉपर्टी। दोस्तों दीज जो है ये दिस का प्लूरल है, जब कोई चीज़ या वस्तु के बारे में बात करते हैं तो दिस का यूज़ किया जाता है और दिस का प्लूरल दीज होता है। तो यहाँ पर और दीज क्यों किया गया है, क्योंकि ये डॉग का प्लूरल नाउन डॉग्स को यूज़ किया गया, इसलिए दिस का दीज लगाया गया है। तो क्या अर्थ हुआ, दीज डॉग्स आर नोबडीज प्रॉपर्टी, मतलब ये जो कुत्ते हैं वो किसी की भी संपत्ति नहीं है। दे वंडर अबाउट फ्रीली, वंडर का मतलब होता है इधर उधर, आवारा भटकना, घूमना, आवारागर्दी करना, उसे वंडर कहा जाता है। दे वंडर अबाउट फ्रीली मतलब वो फ्रीली मतलब कि आज़ादी से इधर उधर भटकते हैं। इन स्ट्रीट्स सड़कों पर, गलियों में। एंड बाइट और वो काटते हैं। हु एवर टेक्स करेज टू गो नियर दैम, जो भी उनके नज़दीक जाने की हिम्मत करता है उन्हें वो काटते हैं। और दोस्तों इस वर्ड को आप नोट कर सकते हैं, करेज का मतलब हिम्मत, साहस। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो भी उनके नज़दीक जाने की हिम्मत करता है, साहस करता है, उन्हें वो काटते हैं। फोर्थली मतलब चौथे नंबर पर, आई हेट मोस्ट द मैनेस ऑफ स्ट्रीट बैगर्स। स्ट्रीट बैगर्स मतलब कि जो सड़क के भिखारी, उन्हें स्ट्रीट बैगर्स कहा जाता है। और चौथे नंबर पर जो मैं सबसे ज़्यादा नापसंद करता हूँ, घृणा करता हूँ, किससे, जो खतरे हैं, खतरा है कि चीज़ का, ऑफ स्ट्रीट बैगर्स मतलब कि गलियों के जो सड़कों के भिखारी हैं उनका जो खतरा है। दे बैग, बैग मतलब भीख मांगना, दे बैग वह भीख मांगते हैं, इन स्ट्रीट्स गलियों में, एट होली प्लेसेस पवित्र स्थानों पर, नियर बस स्टैंड बस स्टैंड्स के पास, एंड रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर, एंड समटाइम्स और कई बार, इवन नियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कई बार वो यहाँ तक कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मतलब कि जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पर भी वो भीख मांगते हैं। एंड हॉस्पिटल्स और अस्पतालों में। मैनी ऑफ दीज बैगर्स आर रियली थीव्स, और ये जो इनमें से जो कई जो बैगर्स होते हैं, भिखारी होते हैं, आर रियली थीव्स, वो वास्तविकता में असलियत में वो चोर होते हैं। बर्गलर्स या फिर बर्गलर्स मतलब कि सेंधमारी करने वाले, एंड पिक पॉकेट्स और जेब कतरे ये होते हैं। आगे देखिए। फिफ्थली पांचवें नंबर पर, आई हेट मोस्ट द मेनेस ऑफ रैश ड्राइविंग। रैश ड्राइविंग का मतलब होता है किसी भी वाहन को खतरनाक तरीके से चलाना, उसे रैश ड्राइविंग कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि पांचवें नंबर पर, आई हेट मोस्ट द मेनेस ऑफ रैश ड्राइविंग मतलब मैं जो खतरा है रैश ड्राइविंग का, गलत तरीके से वाहन चलाने का जो खतरा है उसे मैं सबसे ज़्यादा नापसंद करता हूँ, घृणा करता हूँ। दोज मतलब कि वो लोग, हु गेट द हैबिट मतलब कि जिन्हें ये आदत होती है, डल जाती है, ऑफ ड्राइविंग रैशली वाहन को रैशली खतरनाक तरीके से चलाने की। गेट एडिक्टेड, गेट एडिक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की लत पड़ जाना, उन्हें लत लग जाती है। टू आ सॉर्ट ऑफ थ्रिल मतलब इस तरह के एक रोमांच की उन्हें आदत लग जाती है। जस्ट एज द ड्रग एब्यूजर्स गेट, जिस तरह से जो ड्रग एब्यूजर्स होते हैं, नशा करने वाले होते हैं, उनको आदत लग जाती है। गेट एडिक्टेड मतलब जिस तरह से जो ड्रग के जो एब्यूजर्स होते हैं, ड्रग लेने वालों को आदत लग जाती है, उसी तरह से इसकी भी उन्हें आदत लग जाती है, इस तरह के रोमांच की। देन फिर, दे कैन नॉट गेट रिड, गेट रिड मतलब पीछे छुड़ाना, देन फिर, दे कैन नॉट गेट रिड ऑफ दिस हैबिट, फिर वो इस आदत से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। एंड पुट देयर ओन लाइव्स एंड दोज ऑफ अदर्स इन डेंजर, और वो अपनी खुद के जीवनों को और दूसरे अन्य लोगों के जीवनों को वो खतरे में डाल देते हैं। तो दोस्तों ये आज का एक छोटा सा एक ऐसे था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल, लाभदायक रहा होगा। और यदि आपने आज का वीडियो अच्छा लगा हो आपको और आपने कुछ सीखा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।